आज हर जगह बहुत शांति थी। दोनों पड़ोसी भाभी को कैसे पटाए सोच रहे थे, पर सिर्फ कुछ जगह छोड़, क्योंकि जैसे आपने पिछले हिस्से में देखा होगा कि कल्लू की सास आई हुई थी, जो कल्लू की माँ को फुनती आंख नहीं भाती थी, और हर बार कोई ना कोई बात इनकी लड़ाई होती ही रहती। बेटा, जरा तू ये बता कि जब से मैं आई हूँ तेरी सास घर में कम बाहर ज्यादा रहती है, काहे घूमती रहती है? हाँ, लगता है तेरी सास के सही में ज्यादा ही पर निकल रही है। माँ मैं क्या बताऊँ, वो बुधिया का चक्कर, वो हमारे नल्ले पड़ोसी, अरे वही लोला सिंह के बाप के साथ चल रहा है। अब क्या करूँ, मेरे पास ना सबूत है ना कोई पढ़ाई, तो कैसे अब उसका पीछा करूँ? अब घर देखूँ या उस कमीनी बुधिया को? बेटा तू टेंशन ना ले, तेरी माँ भी है, ऐसे ही बाल धूप में सफेद नहीं है। और हाँ, मैं तेरी सास की जासूसी करूंगी। देखती हूँ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहाँ नैन मटका कर रही है। जब कल्लू की माँ लेला एक शांत नदी के पास अपने आशिक खड़क सिंह के साथ थी और उसकी समधन पेड़ के पीछे बैठकर उनका तमाशा देख रही थी। अच्छा, ये है वो बुड्ढा जिसके साथ ये लेला अफेयर कर रही है। बुड्ढा तो बड़ा सही धुना है कमीनी बुधिया ने। अरे जानू, माय ओल्ड यंग मैन, आज बड़े खुश दिख रहे। क्या लॉटरी लग गई? और तुम तो मुझे होटल में ले जाओगे नहीं, पहाड़ों में, है ना? ओल्ड यंग बुधिया बेबी, तुम्हें कैसे पता कि मेरी लॉटरी लग गई है? लगता है तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा ही पता चल रहा है। तुम तो मेरी जान हो, काम हो, शाम हो। और हाँ, मैंने पौवा राम गढ़ोरी है ना, उसके ठेके पे एक शर्त लगाई थी। वो जीत गया तो अब चलेंगे गोवा वाले बीच पर, ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, फोटो खींचकर बताओ पहाड़ों में क्या मजा। गोवा चलते हैं, चलो कल तैयार हो जाना। साली को ज्यादा ही चुल है गोवा वाले बीच पर ठंडी बियर पीकर फोटो खींचने। अब तो इसकी इज्जत का ना भाजी पाला किया तो मेरा नाम पान खाओ पारो नहीं। अरे अब मैंने हाँ तो बोल दिया है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे अब अपनी बहू को बहाना बनाओ। एक तो वो बुदाम है, पर जब ऐसी बात आए तो अच्छे अच्छे की नानी बन जाती है। साली है भी तो उस कामनी की बेटी। अरे लेला, कहाँ जा रही हो? जरा यहाँ आओ, आजकल मिलती भी नहीं हो। क्या हो गया हमसे? क्या खफा हुई कि तुम मुझसे रूठी हो क्या? मैं कब रूठी हूँ? अब मेरी बहू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब क्या करूँ? एक तो उसकी माँ भी आ गई है, काम नहीं करती, ऊपर से बस अपनी माँ से बकवास करती रहेगी। अब क्या करे, सारी बहू बहुत कमीनी हो रही है। मेरे जवाने में तो मैं अपनी सास के साथ पाव धोती थी, अब तो खाना भी मिल जाए टाइम पर वही बड़ी बात है। साली झूठ बोलती है, मुझे पता नहीं है क्या अपनी सास से कितनी लड़ती थी। लोग चाय की दुकान में टाइम पास कर रहे थे, तभी कल्लू बोलता है, अरे यार, मैं तो परेशान हो गया। एक तो मेरी माँ और बीवी की लड़ाई कुत्ते बिल्ली की तरह होती रहती थी, अब वो मेरी पनवाड़ी पान खाऊ सास भी आ गई। 3 तिगड़ी में मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरा बस चलेगा तो तीनों को गोरी मार दूंगा। अब क्या बताएं, हमारी भी यही कहानी है। तुम तो जानती हो मेरी सास तो डॉन है, तो साली हमेशा मुझे और बंदूक सर पे रख देती है, ऊपर से ताने देती रहती है। सब की यही कहानी है। एक तो साले ने इतनी हसीन कमसीन भाभी को पटा रखा है और उनकी परम पूज्य माँ को उल्टा बोलता है। अगर ऐसी बीवी मुझे मिल जाए तो मैं तो पैर धो धो कर पीऊं। चलो मैं चलता हूँ, उस पैगलेट सेक्रेटरी को भी चेक देना है, वरना मुंह उठा के आ जाएगा। बेटा, तू सही कह रही थी, वो बुढ़िया का चक्कर चल रहा है। अब जैसा बोलूं वैसा करियो, और याद रखियो
जब बुढ़िया गोवा जाने के लिए बहाना बनाएगी तो तू हाँ कर दियो। मैं उसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगी, बस तू ध्यान राखियो। ठीक है माँ, अब देखते हैं कब वो बुढ़िया आएगी। अब आएगा मज़ा वो कल्लुआ। मुझे बड़ा अपनी माँ की मिसाल देता था। अब बताऊंगी इसको कैसी माँ है उसकी। मुन्नी की सास लेला गोवा के लिए निकलती है। माँ जी अपना ध्यान रखना। और उस बार जब आप अपने बुजुर्ग युवा महिला समूह के साथ थीं और सेल्फी के चक्कर में आपका पैर खाई में गिर गया था, तो दोबारा से ऐसा ना करिएगा। और फिर जब आप जंगल सफारी गई थी तो आपके पीछे एक गोरिल्ला पड़ गया और आपके पेड़ के पीछे झाड़ियों में ले गया। उसके बाद वैसे हुआ क्या पता नहीं चला, ना ही अपना बताया। तुझे क्या करना है मैनरल्स? तुझसे कोई मतलब अब मैं जा रही हूँ। टाइम पे खाना खिला दियो मेरे लाल को, और हमारी दीवारें अपनी पनवारी माँ से बचा के रखियो। जय श्री श्याम। भाभी जी नमस्ते। बड़े दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। एक तो आपको मैंने बुलाया था, आप कांवड़ यात्रा में नहीं आई। आप हमेशा मेरा दिल तोड़ देती हैं। हाँ नहीं तो अच्छा, मैंने क्या किया? एक तो आपका वो चाटू साला मुझे रास्ता रहता है, ऊपर से मेरे पति की टांग भी तो टूट गई थी। वो पौवा बार सेंटर में पकड़ा गया था, पता ही होगा आपको। हम तो आपको इतनी बार बोलते हैं उस नल्ले को तलाक दे दीजिए, पर आप स्वीकार नहीं हैं। आप तो उससे ही चिपकी रहती हैं। अब आप जा सकते हैं, आपसे किसी ने सलाह नहीं मांगी। और मैंने सुना है आप वो रेप का केस जीत गए जो आपने मालिक पे किया था। आपकी उसने मार ली थी, तो जल्दी से उससे पैसे लाए और नया ढांडा खोलिए। आप भी उस नल्ले की तरह नल्ले ना बन होटल जाएं। पहुंच जाते हैं और मुचड़ सिंह चेक इन करता है। 2 दिन के लिए मुचड़ सिंह के नाम से बुकिंग कर दो, और अगर कोई हम यहाँ हैं या नहीं पूछे तो मना आप कर ही ना देना। बड़े वो हो, मुझे लगा आप बेकार से होटल ले आओगे, पर मुझे क्या पता था आप तो मुझे एक 5 स्टार होटल में ला रहे हो। मुझे आपको देखकर एक गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना? और वैसे भी तुम तो मेरी जान हो, मेरी मेहरबान हो, मेरी हर हफ्ते की ठरक का इलाज हो। तुम्हें प्यार ना करे तो किसी को करे मेरी जान। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। बात बन जाए। बेबी तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है, बस गाना मत दया करो, ठीक है? अब चलो कैफे में चलते हैं, थोड़ी कॉफी पिए। दोनों बूढ़ा बुढ़िया कॉफी कैफे आते हैं। बेबी वाह, रेस्टोरेंट तो बड़ा अच्छा है, और तुम्हारे साथ कॉफी पीना मतलब 4 चांद लग जाने के बराबर हो जाता है मेरे डार्लिंग। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था तुम हमसे इतना प्यार करती हो। हम तो तुम्हारे लिए अपनी जान हो दे दे। वाह वाह, मज़ा ही आएगा जब इसकी वीडियो सबको पता चलेगा, और फिर जो इसकी बेइज्जती होगी मज़ा ही आ जाएगा। अब इस बुधिया की बैंड बजेगी। वाह वाह, अब बताऊंगी हम अपने चूचू छोटाला दामाद को। बड़े दिनों बाद भाभी जी को छेदने के लिए आया था। भाभी जी कैसी हैं? बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए और आपने हमें नहीं बुलाया। सावन की कावड़ में हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाता है आप जैसी किसी सेक्सी औरत को देखकर। बताओ, आप क्या बोलते रहते हैं? एक तो मुझे समझ नहीं आता, ऊपर से आप बेमतलब के चीज बोल देते हैं। और जरा ये बताइए, आप आते कैसे? और मैंने तो कल्लू जी को भेजा था। आपको इनवाइट करने के लिए क्या कहा था, आपको बताया नहीं।
और मैंने सुना था कि आपकी टांग चाचा जी ने तोड़ दी थी, तो आप आते भी कैसे, जरा बताएं। अब क्या बोले आप जैसी बोदाम औरत के बारे में? और एक बात समझ आ गई, भैंस के आगे बिन बजाओ तो वो गोबर ही हागेगी। बस आपके मोटे मोटे लड्डू हैं जो हमें आपका दीवाना बना देती है। चलो मैं चलता हूँ, आगे कभी ट्राई करूंगा, कभी ना कभी तो आप समाज के सचिव जो मुन्नी को देवी मानता है और उसकी पूजा करता है, दिन रात उसके घर गया था। क्या हुआ? कल्लू क्यों आए हो? और परम पूज्य मुन्नी देवी भाभी कैसी है? सब कुशल मंगल? और हाँ, ये वैसे वकील भी है, वो अलग बात है, इसको कोई केस नहीं देता। हाँ, सब ठीक है। बस आपको सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक देना था। और हाँ, वो मुझे खबर लगी है, एक गटर का छेद खुल गया है और उसमें एक आदमी गिर गया था। इसकी वजह से जब उसको निकला और वो घर गया तो उसकी बीवी उसको देखकर डर गई और उसको हार्ट अटैक आ गया और अपने चमन चौटाला को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ऐसा चलता रहा तो सब लोग राजेश जी की बहुत इज्जत करते हैं, फिर वही बनेंगे अगले सेक्रेटरी। वैसे तो ये हमारा गांव है, पर हम सब ने मिलके इसको सोसाइटी बना दिया। ये लो। कल्लू मेंटेनेंस चेक देता है और सोसाइटी का सचिव तकला लेता है। लैला की बहू अपनी माँ के कहने पर क्रिकेट के प्रोग्राम के बहाने टीवी लगाती है और सबको अपने घर के बाहर बुलाती है। और लैला भी, मतलब मुन्नी की सास भी वहां पर होती है मुशु सिंह के साथ। आज माँ हम सबको एक चीज दिखाना चाहती है जो सबको परेशान करने वाली है और हैरान भी। ऐसा क्या है? बहू को इतनी खुश हो रही है, और ऐसा क्या दिखाने वाली है तेरी माँ? तभी स्क्रीन खुलती है और बुढ़िया लैला और उसका आशिक का एमएमएस दिखता है। क्या माँ, तूने तो हमारी इज्जत उतार दी मुझसे। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा काम करेगी। बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। इस कमीनी पान खाओ बुढ़िया ने जानबूझकर ऐसा करा। माँ, क्या तू मुझे पागल समझती है? नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुन्नी में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तू देख लियो मैं तेरा क्या करूंगी। तूने मुझे मेरे बेटे की नजरों में गिराया है ना। लैला अपने आशिक के साथ छुपकर बाथरूम में बात कर रही थी। अब मैं क्या करूं? ये सब आपकी वजह से हुआ है, नहीं ना? आप मुझे घुमाने लेते हैं। नहीं, वो कमीनी बुधिया मुझे मेरे बेटे की नजरों से। अब चलो, अब आपकी भी क्या गलती? वो तो उसने, कमीनी बुधिया ने कहा। उधर मुन्नी और उसकी माँ लीला पर हंस रही होती है। माँ, तूने क्या काम किया है? सांप भी मर गया और लाठी भी टूट गई। अब आएगा मजा। अब बुढ़िया की इज्जत सबकी नजरों में गिर गई। बेटा, तू क्यों अपने पति पर निर्भर है? तू अपना काम खोल ले। एक काम करता है, रेडीमेड पान का बिजनेस। ठीक है, अब यही करेंगे और अब दिखला देंगे सबको कि हम क्या चीज़ हैं। मैं अमापड़ ज़रूर हूँ, पर पान के काम में नंबर 1।